हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था कोऑर्डिनेट की, उसका जो पार्ट थर्ड, मतलब इस एक्सरसाइज को से रिलेटेड हमने 3 वीडियोस बनाए हैं, तो ये उसका थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगर इससे पहले आपने 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस कुछ आपके समझ में आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7। ये यहाँ पे बेटा जो आपकी NCERT की बुक है वहाँ पे ओनली 3/7 लिखा है, आप इसे लिखेंगे 3/7 AB। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, यदि ए और बी क्रमशः, मतलब 2 बिंदु हैं ए और बी, उनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं तो बिंदु पी के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। देखिए क्या है इसकी सिचुएशन, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है आपके? ये है, देखिए ए बी, ठीक है, ए एंड बी, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर -2, -2, -2 and the coordinate of point P V are 2, -4। ठीक है, अब क्या करना है? ये कह रहा है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु P है कहाँ? बिंदु P है कहाँ? तो ये कह रहा है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु P यहीं कहीं पे है, दैट इज पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। सपोज करिए इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, इन x एंड y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब ये है क्या? देखिए ये यहाँ पे विभाजन बिंदु है, P क्या है? विभाजन बिंदु है। हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक कब ज्ञात कर पाते हैं? जब हमको इनका रेशियो मालूम हो। रेशियो हमें किसका मालूम हो? AP और PB का। रेशियो किसका मालूम हो? AP और PB का। बट यहाँ गिवन क्या है? यहाँ गिवन है आपका एक रेशियो तो गिवन है, बट वो किसका रेशियो गिवन है? देखिए अगर हम AB को इधर ले आएंगे तो AP और AB का रेशियो गिवन है। किसका? AP और AB का रेशियो गिवन है, बट हमें रेशियो किसका गिवन होना चाहिए था? AP एंड BP का। बस यही यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन वेरी इजी है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ गिवन है, क्या गिवन है बेटा? गिवन है AP = 3/7 AB, यही गिवन है ना? ठीक है, अब हम क्या करें? ये जो आपका 7 है इसको तो मैं ले आ रहा हूँ इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7AP = 3AB। क्लियर? अब क्या करूं? ये जो आपका AB है, ये जो आपका AB है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे? AB तो आपका हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 2 पार्ट इसके क्या हो जाएंगे? एक आपका AP हो जाएगा, दूसरा आपका BP हो जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ AP = दैट इज AP = 3। AB को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन यू गेट AP प्लस BP। क्लियर हुआ? ठीक, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। तो 7AP = क्या आ जाएगा? आएगा 3AP प्लस 3BP। ठीक है, चलिए अब क्या करें? AP एक तरफ, BP सेकंड साइड। ठीक है, तो ये जो AP आप देख रहे हो ना, इसको बस इधर लाना है। तो आप लिख लेंगे इसको 7AP - 3AP = 3BP। अब अगर इसे आप माइनस कर देंगे, देन यू गेट 7 - 3 मीन्स 4AP = 3BP। ठीक है, अब आप क्या करिए? आप इस 4 को इधर भेज दीजिए, BP को इधर ले आइए, तो आपको मिल जाएगा AP/BP = 3/4।
इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? इट मीन्स ये जो अनुपात होता था वो हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, मीन्स इसका अर्थ है कि AP अनुपात AP रेशियो BP इक्वल टू होगा 3:4। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पे ये रेशियो आ गया आपका 3:4, 3:4। अब क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, अब हम इसके बाद चलिए नीचे लिख देते हैं, और ये जो है आपके, ये है m1 और दैट इज m2। ठीक है, चलिए तो अब विभाजन बिंदु के लिए, विभाजन बिंदु के लिए, विभाजन बिंदु के लिए x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है बेटा विभाजन बिंदु को। x की वैल्यू हमें फाइंड करना, देन यू गेट x इक्वल टू m1। m1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर आपको लिख के दिखाया है कि जो m1 की वैल्यू है वो क्या है? वो 3 है। क्या है? 3 इंटू x2। x2 की वैल्यू भी अगर ऊपर आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं फिर बता दूँ, ये देखिए ये m1 है, ये m2 है, x1 y1 x2 y2। इनको जब आप कॉपी में नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, तो m1 का वैल्यू क्या है? 3 इंटू x2 है बेटा 2 प्लस m2 का वैल्यू है 4 इंटू x1 बेटा -2 है, x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसमें आपको आगे बता देते हैं। देखो तो x का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से x का वैल्यू बेटा हो गया 3 दूनी 6। ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 दूनी 6 माइनस का 8, 6 माइनस 8 अपॉन में 4 3 7। ठीक है, तो x का वैल्यू बेटा आ गया -2/7। ये तो आपका वैल्यू हो गया किसका? x का। किसका? x का। ऐसे y इक्वल टू लिख लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर वही बात वैल्यूज आपको रखना है। देखो y का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है। m1 कितना है आपका? 3, तो 3 इंटू अब किसका वैल्यू आपको चाहिए? y2 कितना है आपका? -4, तो 3 - 4 प्लस m2 कितना है? m2 कितना है? 4, तो 4 इंटू y1 क्या है? -2। y1 क्या है? -2। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा? सॉरी दिख नहीं रहा होगा, चलिए अपॉन में कितना होगा? m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 4। अब देखो ऊपर कितना हो गया? ये माइनस का 12 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 7, तो y का वैल्यू आ गया आपका -20/7। ठीक है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x का वैल्यू पहले लिखेंगे। x का वैल्यू क्या आया था? ये आया -2/7, -2/7 कॉमा -20/7। ठीक है, इट्स आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए पढ़ता हूँ। बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम आपको बेटा थोड़ा सा पार्ट बताएंगे। ठीक है, शेष आपको ही करना है। बड़ा सिंपल है, इजी वे में आप लोग कर सकते हो। कैसे? देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सेम भी एक हमने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर आपका 2nd या 3rd रहा होगा। उसमें एक
मतलब 3 भागों में विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। 3 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आपके 2 पॉइंट्स होंगे, बट 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। देखिए, आराम समझना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जितना भी आपका कोऑर्डिनेट है पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए देखो, एक आपका पॉइंट हुआ ए, दैट इज बी। इनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, जैसे ए का कोऑर्डिनेट है आपका -2, -2, -2, 2, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी आर 2, 8। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एक तो पॉइंट ले लिया बेटा ये, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, मैं बाद में नाम डाल दूंगा। ये पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है इसका। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, मिड पॉइंट निकालने का मतलब -2 + 2 अपॉन, मतलब x इक्वल टू होता है x1 + x2 अपॉन 2, मीन्स दिस प्लस दिस अपॉन 2 मीन्स 0.2 मीन्स 0। ठीक है, और ऐसे दिस प्लस 8 मीन्स 2 + 8 अपॉन 2 मीन्स 10/2 मीन्स 5। मीन्स इसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम होंगे। कैसे मालूम होंगे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ए एंड बी का। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा, ये होगा। सपोज अब मैं मान लेता हूँ दैट इज P, Q एंड R। P, Q एंड R, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे पॉइंट Q के निर्देशांक, और पॉइंट Q क्या है, AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद आप निकालेंगे पॉइंट P के निर्देशांक। पॉइंट P क्या है, AQ का मिड पॉइंट है। क्या है, AQ का मिड पॉइंट है। और उसके बाद आप निकालेंगे R। R क्या है, पॉइंट QB का मिड पॉइंट है। किसका, QB का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम पॉइंट Q के लिए निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखेंगे यहाँ बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक, अब बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, x को जोड़ के आधा कर देते हैं, y को जोड़ के आधा कर देते हैं। इसके निर्देशांक बेटा होंगे, x को जोड़ लीजिए -2 + 2 बटे 2 कामा, ये तो x हो गया। y कैसे निकालेंगे, 2 + 8, 2 + 8y2। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, देखिए -2 + 2 मीन्स 0 अपॉन 2 कॉमा, ये कितना हुआ 8 + 2 10 y2। ठीक है, ये तो 0 हो गया, एंड 2 5 = 10। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 0, 5। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके हैं, वो इस पॉइंट Q के हैं। मीन्स पॉइंट Q के निर्देशांक आ गए आपको 0, 5। ठीक है, 0, 5। नहीं हुआ क्लियर, अरे आ गया ना। ये जो पॉइंट Q है वो इसके A और B का मिड पॉइंट है। अब हम अगर पॉइंट P की बात करें, अब लोग कहोगे कि नहीं सर ये तो आप मिड पॉइंट्स निकाल लो। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने कैसे निकाला था, वहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है ना, तो बेटा इसमें होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है वो। उस क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ त्रिविभाजित किया गया था, वहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र का यूज़ किया था। यहाँ पे भी हम विभाजन सूत्र यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसका रेशियो हो जाएगा 2:2 मीन्स 1:1। पॉइंट P के लिए 1:3, R के लिए 3:1,
बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, यहाँ तो आपके सीधे सीधे मिड पॉइंट बन रहा है। मिड पॉइंट हम इजी से निकाल लेते हैं। चलिए अब मैं लिखता हूँ पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी। देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ से शुरू करते हैं इसे, ठीक है। देखो बिंदु पी, बिंदु पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। ए क्यू का मध्य बिंदु है। अब मैं यहाँ पे बेटा आपको पॉइंट लिख देता हूँ ए क्यू के। ए का पॉइंट जो था वो तो वही था आपका -2, 2, और जो मतलब ये तो पॉइंट आपका ए हो गया, और जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे, पॉइंट क्यू वो है जो अभी हमने निकाला था, मीन्स 0,5, यही तो हो गया। इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक, इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, और बिंदु पी के निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई, x को जोड़ लेते हैं, मीन्स -2 + 0/2, कामा 2, ये इसे बाई को जोड़ लेंगे तो 2 + 5/2, और इसको आपका देखिए क्या हो गया, -2/2, 7/2, -2 2 कैंसल, दैट इज -1, 7/2, एंड इट्स आंसर मीन्स ये क्या हो गया, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ये आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। इसी प्रकार बेटा बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू जो है दैट इज योर HW, ठीक है। ये आपको बिंदु क्यू के लिए वैसे ही करना है। जो बिंदु क्यू है वो आपका क्यू बी का मिड पॉइंट, सॉरी जो बिंदु आपका, सॉरी क्यू नहीं आर, कौन सा पॉइंट है ये, आर। पॉइंट क्यू हमने पहले कर दिया, पॉइंट आर, पॉइंट आर आपका HW, पॉइंट आर क्या होगा आपका क्यू बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने 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 हैं, ठीक है। इसमें बेटा क्या है, आपको थोड़ा सा जो है वो समझना है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है बेटा उसमें हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन था, हमने पूरा लिखा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक आपको हिंट लिखी हुई है, और वो हिंट हम आपको बता देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये हिंट इसने आपके लिए दी है, मैंने लिखी नहीं है। तो यहाँ पे तो हम उसी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम उसी का यूज़ करेंगे। अगली एक्सरसाइज में जो आपका कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आपका चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, सबके लिए एक फंडामेंटल फार्मूला है, वो हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा सभी का हो जाएगा। बट इसने यहाँ पे कहा है, अगर ये क्वेश्चन में कहा नहीं होता, मतलब हम इसे क्यों करें, अगर इतना ही क्वेश्चन आया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये हैं, हम इसमें कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसने यहाँ हिंट दिया है तो उस हिंट का यूज़ करके हम आपको बता देते हैं कि उस हिंट का यूज़ कैसे करेंगे। तो हिंट आपको सिंपल सा वैसे ही फार्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो इसका। हाँ भाई क्या है ये, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है बेटा जिसकी चारों साइड इक्वल हों, ठीक है। वर्ग नहीं होता, वर्ग में क्या होता है, चारों एंगल 90 होते हैं। हम लोग कभी कभी समझ लेते हैं भाई सम चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर वर्ग होगा। अरे भाई वर्ग नहीं होता है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, मतलब अगर वर्ग कहा गया है तो वो समचतुर्भुज होगा, लेकिन अगर समचतुर्भुज कहा गया है तो वर्ग हो ऐसा संभव नहीं होता, हो भी सकता है, ठीक है। ये है आपका ABC एंड D, ठीक है ना, ABC एंड D। ये हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इसने यहाँ बोला है भाई जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं, A के बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। तो आप जब यहाँ से इसका एक कोना पकड़िए और इसी क्रम में लिखेंगे,
ठीक है, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 3, 0, अगला हो जाएगा 4, 5, अगला हो जाएगा -1, 4, और आपका ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा -2, -1। ठीक है, सही है। अब करना क्या है भाई, इसका तो इस चैप्टर से कोई भी रिलेशन ही नहीं है। ठीक है ना। अब रिलेशन इसका क्यों नहीं है, इसका रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे लिए सेक्शन फार्मूले का यूज ही नहीं करना है, इसके हमारे लिए डायगोनल निकालना है। डायगोनल आप कैसे निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे दूरी वाले सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पता होगा वो सूत्र। चलिए पहले हम लेते हैं विकर्ण AC। कौन सा, विकर्ण AC के बिंदु, कि विकर्ण AC के बिंदु कौन से हैं। तो विकर्ण AC का एक तो बिंदु हो गया बेटा 3, 0, और दूसरा क्या है आपका -1, 4। एक को हम लेते हैं x1, y1, दूसरे को ले लेते हैं x2 एंड y2। इसके बाद हम AC मीन्स D वाला फार्मूला लगाते हैं। D का फार्मूला होता है आपका क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 किसी का भी होल स्क्वायर कर लो, बट कर लो ऐसे y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू है इसकी, x1 का वैल्यू इज़ 3, तो 3 माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज़ -1। अब देखो एक तो फार्मूले में लगा हुआ है भैया, एक यहाँ से उठाओगे तो एक तो पहले वाला, एक ये, जब एक माइनस के ऊपर दूसरा माइनस और लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब ये क्या है आपका, दैट इज y1, द वैल्यू ऑफ y1 इज 0, माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ y2 इज 4, सो -4 होल स्क्वायर, राइट। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू हो गया आपका, ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 स्क्वायर, राइट, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर। भैया ये 4 का स्क्वायर है, ये -4 का स्क्वायर है, प्लस के 4 स्क्वायर से माइनस का 4 स्क्वायर कट जाएगा, 0 आ जाएगा, AC 0 हो गया। सही भी कहते हो, क्योंकि कोई भी एक विकर्ण ये 0 हो सकता है। अरे भैया किसी भी संख्या का वर्ग माइनस संख्या का वर्ग भी प्लस होता है, और प्लस संख्या का वर्ग भी प्लस होता है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 + 16। ठीक है, मीन्स 216, कितना 216, 216 की वैल्यू समझते हो, अरे भैया 32 ना लिख के हम इसे लिख लेते हैं 2 × 16। क्यों लिखा है ऐसा, 2 का वर्गमूल नहीं आता है तो नहीं आता है, 16 का तो आता है, इसे तो बाहर लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4√2, मीन्स द वैल्यू ऑफ AC इज 4√2। एक विकर्ण हमें मिल गया, क्या हो गया, एक विकर्ण तो मिल गया। अब क्या करें भैया, दोनों विकर्ण चाहिए ना, तो अब हम लिखेंगे विकर्ण, क्या, विकर्ण BD, विकर्ण BD के बिंदु, विकर्ण BD के बिंदु हैं क्या, वो देखो। तो भाई विकर्ण BD के बिंदु हैं आपके, एक B है वो है आपका 4, 5, और जो दूसरा है D है वो है -2, -1। अब यहाँ पे अगर आप BD निकालोगे तो मैं फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे, इनका x का अंतर कर लेते हैं, 4x - x2, x पर -x मीन्स क्या होगा आपका 4 - -2 मीन्स 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस दिस माइनस दिस, तो ये 5 - -1 मीन्स 5 + 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, एक लाइन बचा लेते हैं हम अपनी, तुम्हें नीचे ही लिखना है, 4 × 2 = 6 का स्क्वायर, प्लस 5 × 1 = 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर भी 36, 2 से 6 का स्क्वायर भी 36, तो इसका वर्गमूल लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 72 नहीं लिखेंगे, कितना 2 × 36 भाई। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 36 का तो कम से कम वर्ग आता है, 2 का नहीं आता, ये अंदर बैठा रहेगा। भाई 36 का कितना होता है, 6 होता है, तो 6√2 आंसर हो गया इसका। किसका वैल्यू आ गया आपका, BD का आ गया। ठीक है ना, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ फिर बैक मारो, फिर समझो। अब क्या करें हम, अब हमें करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें, समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल। और क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? अभी बताया था विकर्णों का गुणनफल मतलब बी ए सी को इसे लिख लो पहले, ए सी इंटू बी डी बाई टू। ए सी इंटू बी डी बाई टू मीन्स विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये आपको हिंट में भी दिया है और आपको फार्मूला हिंट में दिया हो या ना दिया हो, बट आपको ये फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, चलिए अब वैल्यू ऑफ ए सी का वैल्यू क्या है बेटा? 4√2। क्या है? 4√2 इंटू बी डी का वैल्यू क्या है? बी डी का वैल्यू है 6√2। कितना? 6√2 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में है 2, लिख लेते हैं 2। चलो अब क्या करें? पहले तो 2 6 की गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 12। और अब √2 की भी गुणा करो, √2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12 2 जा 24, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आ गया बेटा आपका 24। अब खाली 24 मत छोड़ देना, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो वर्ग होती है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी हो। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मीटर तो कुछ गिवन नहीं, तो आप कम से कम लिख सकते हो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, इसके साथ ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.2 वो कैसी हुई? फिनिश। ठीक है, मीन्स कम्प्लीटली हो गया। अब आपके हम लोगों की बस एक एक्सरसाइज बची हुआ है बेटा 7.3। ठीक है, छोटा सा एक फार्मूला है, आई थिंक उसमें एक में फार्मूला बता देंगे, 2 वीडियो में चैप्टर खत्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।